फ्लैक्स ऑयल दूं या क्रिल ऑयल दूं? दोस्तों क्रिल ऑयल का अपनी जगह एक अलग बेनिफिट है और फ्लैक्स ऑयल का अपनी जगह एक अलग बेनिफिट है। दोस्तों फ्लैक्स ऑयल में क्या है और वो कहाँ दे सकते हैं, क्रिल ऑयल में क्या है वो कहाँ दे सकते हैं और हम कैसे उसको डिफरेंशिएट कर सकते हैं, दोस्तों ये सब इस वीडियो में आपको पता चलेगा। और इसके बाद आप खुद डिसाइड करेंगे कि एक स्पेसिफिक डिसीज में फ्लैक्स ऑयल देना है या क्रिल ऑयल देना है, आप कभी कंफ्यूज नहीं होंगे दोस्तों। लेकिन अगर आप टोटल हेल्थ यूट्यूब चैनल पर नए हैं दोस्तों, फटाफट सब्सक्राइब करना और लाइक करना। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं। फ्लैक्स ऑयल का एक सोर्स है, ये सोर्स है एक वेगन सोर्स है, एक वेज है, जैसे फ्लैक्स सीड्स है उसका एक ऑयल है। और क्रिल ऑयल का देखेंगे, क्रिल ऑयल एक फिश सोर्स है, क्रिल नाम का एक फिश है, उससे ये तेल निकाला जाता है और वो क्रिल ऑयल के नाम से हमें मिलता है। तो दोस्तों फ्लैक्स ऑयल में क्या है, फ्लैक्स ऑयल में भी ओमेगा 3 फैटी एसिड्स है और क्रिल ऑयल में भी ओमेगा 3 फैटी एसिड्स। तो दोस्तों यहाँ एक चीज ध्यान रखना कि क्रिल ऑयल में ओमेगा 3 फैटी एसिड्स जो है, जो फैटी एसिड्स है उसमें फॉस्फोलिपिड्स है और वही फॉस्फोलिपिड्स के चलते उस क्रिल ऑयल के ओमेगा 3 का एब्सॉर्प्शन ज्यादा है और फ्लैक्स ऑयल का एब्सॉर्प्शन थोड़ा सा क्रिल ऑयल के कंपेरेटिवली कम है। अगर हम देखेंगे दोस्तों, ये दूसरा बेनिफिट हो गया। और तीसरा बेनिफिट अगर हम देखेंगे तो दोस्तों फ्लैक्स ऑयल में है अल्फा लिनोलेक एसिड और हमें क्रिल ऑयल में मिलता है डीएचए और ईपीए। दोस्तों ये दोनों अलग अलग है। तो फ्लैक्स ऑयल में जो एला मिलता है जो कि ओमेगा 3 का एक फॉर्म है, वो कंपेरेटिवली अगर डीएचए और ईपीए के कंपेरेटिवली देखेंगे वो थोड़ा सा लेस एक्टिव है, क्योंकि आला को कन्वर्ट होना पड़ता है ईपीए और डीएचए में और उसके बाद उसकी एक्टिविटी हो जाती है। लेकिन क्रिल ऑयल में वो ऑलरेडी ईपीए और डीएचए के फॉर्म में ही प्रेजेंट है, इसलिए क्रिल ऑयल का एब्सॉर्प्शन बेटर है। तो दोस्तों अभी फ्लैक्स ऑयल हमें कहाँ देना है, तो दोस्तों फ्लैक्स ऑयल और क्रिल ऑयल ये दोनों में आप कभी भी देखना, ये कोलेस्टेरॉल को रिड्यूस करने में दोनों भी बढ़िया काम कर लेते हैं। लेकिन स्पेसिफिक अगर हम देखेंगे तो फ्लैक्स ऑयल लो डेरिवेटिव ऑफ लिपोप्रोटीन, ये कोलेस्टेरॉल का ही एक फॉर्म है, वो कम करने में अच्छा रोल प्ले करता है। और क्रिल ऑयल ट्राइग्लिसराइड जो है वो भी एक कोलेस्टेरॉल का एक फॉर्म है जो कि डेंजरस रहता है, हार्मफुल रहता है, उसको कम करने में मदद करता है। तो दोस्तों दोनों भी अच्छा काम कर लेता है इसमें। तो स्पेसिफिक अगर जाएंगे तो फ्लैक्स ऑयल एलडीएल और ट्राइग्लिसराइड क्रिल ऑयल ट्राइग्लिसराइड, तो ये दोनों कम कर लेता है। तो दोस्तों जैसे भी हम देखेंगे कोई भी गट का कॉन्स्टिपेशन का या गट फ्लोरा हो, आपका कॉन्स्टिपेशन, आप हमेशा परेशान हो, तो ऐसे केस में फ्लैक्स ऑयल यहाँ अच्छा काम कर लेता है कंपेरेटिवली क्रिल ऑयल से। तो दोस्तों क्रिल ऑयल में अगर देखेंगे तो क्रिल ऑयल में अगर आप कोई भी नर्व्स जैसे डिसऑर्डर हो, जैसे ब्रेन का डिसऑर्डर हो, पैरालिसिस जैसे केसेस में, आपको यहाँ क्रिल ऑयल बहुत ही बेटर काम करेगा, क्योंकि क्रिल ऑयल का एक अलग रोल रहता है। ठीक है। तो दोस्तों नेक्स्ट अगर हम देखेंगे स्किन रिलेटेड कोई भी समस्या हो, एलर्जी हो, तो एंटी इंफ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज से भरपूर हो, तो फ्लैक्स ऑयल हमें इसमें ऐड करना है एज कंपेरेटिवली क्रिल ऑयल से। तो दोस्तों ये आप थोड़ा सा ध्यान में रखना। इसके साथ अगर आप देखेंगे तो उसमें एक चीज और एक सेम है जो कि है फ्लैक्स ऑयल, कैंसर में भी फ्लैक्स ऑयल बढ़िया काम कर लेता है और क्रिल ऑयल में भी बढ़िया काम कर लेता है, लेकिन दोनों का रोल अलग है। जैसे फ्लैक्स ऑयल में फ्लैक्स ऑयल, जैसे कि कैंसर में फ्लैक्स ऑयल क्यों अच्छा काम कर लेता है, क्योंकि उसमें है लिग्नांस और लिग्नांस यहाँ एक कैंसर के आइसोटोप्स को कम करने में मदद कर लेता है और क्रिल ऑयल का कैंसर को कम करने का अलग रोल, डिफरेंट रोल है। तो दोस्तों ये ऐसा डिफरेंस है। तो आप जैसे कि दोस्तों छोटे बच्चों में अगर देखेंगे तो फ्लैक्स ऑयल हम बहुत कम यूज करते हैं, लेकिन क्रिल ऑयल हम फ्लैक्स ऑयल से ज्यादा अच्छा यूज कर सकते हैं, क्योंकि ब्रेन डेवलपमेंट में ईपीए और डीएचए इसका बहुत अच्छा रोल प्ले होता है। तो दोस्तों ये बच्चों में बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। और हम देखेंगे तो अपना इनविगो है वो ईपीए और डीएचए से भरपूर है, और डीएचए और ईपीए अगर प्रेग्नेंट लेडी को जितना चाहिए उतना नहीं मिलेगा तो मेंटल रिटार्डेशन वाला बच्चा पैदा होता है, जिसका मेंटल डेवलपमेंट नहीं होता है। तो दोस्तों आप कभी भी देखना ऐसे केस में आप क्रिल ऑयल प्रेगनेंसी में आप जरूर इसका सेवन करने के लिए दे देना, मदर को और बेबी को ये अच्छा रहता है एज कंपेरेटिवली आप अगर देखेंगे फ्लैक्स ऑयल का। तो दोस्तों ये बेसिक बेनिफिट है। और इसमें दोस्तों लेकिन अगर आप देखेंगे हार्ट से रिलेटेड कोई भी हो तो आप क्रिल ऑयल की तरफ जाना, स्किन से रिलेटेड कोई भी हो तो आप फ्लैक्स ऑयल की तरफ जाना। तो दोस्तों कैंसर के रिलेटेड कोई भी हो तो आप दोनों यूज कर सकते हैं। तो अगर बच्चों में अगर आपको देना है तो आप क्रिल ऑयल प्रीफर करें और क्रिल ऑयल ही दे दें, फ्लैक्स ऑयल को नहीं दें। तो इसमें और एक खास इंपॉर्टेंट क्रिल ऑयल में जो मिलता है वो है सुपर पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट है, उसका नाम है एस्टाजेंथिन। दोस्तों एस्टाजेंथिन नाम की एक चीज जो है वो क्रिल ऑयल में हमें एक्स्ट्रा मिलती है। तो दोस्तों क्रिल ऑयल है। और एक दोस्तों मेजर बेनिफिट है वो है मर्क्यूरी। दोस्तों फ्लैक्स ऑयल एक वेगन सोर्स के चलते फ्लैक्स ऑयल में मर्क्यूरी नहीं मिलता है, लेकिन क्रिल ऑयल में हमें मर्क्यूरी विथ मर्क्यूरी मिल जाता है। और मर्क्यूरी के थोड़े बहुत साइड इफेक्ट रहते हैं जो कि हमें फ्लैक्स ऑयल में नहीं मिलते हैं। तो दोस्तों ये है बेसिक डिफरेंस। तो आज का वीडियो कैसे लगा आपको? टोटल हेल्थ यूट्यूब चैनल पर नए तो दोस्तों सब्सक्राइब करना, लाइक करना, अपनी टीम में शेयर भी करना। थैंक यू सो मच, विश यू वेल, थैंक यू।